बकरी पालन तो हर कोई करता है, पर अगर हम ये काम कर रहे हैं तो कुछ अलग ढंग से करें। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो दुनिया की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी को लेकर है। ये स्विट्जरलैंड की सैनन ब्रीड है और आज हम पटियाला पंजाब में हैं। यहाँ पर रविंदर कौर हैं जो हाउसवाइफ हैं, उसके साथ साथ ये अपना सैनन गोट का फार्म चला रही हैं तथा दूध से तैयार करके सारे प्रोडक्ट जैसे कि दूध, घी, मक्खन, ये सारी चीज़ें सेल करती हैं और इवन उनकी मैंगनी से भी ये मेन्यू बनाकर बेचती हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आपको मिलवाते हैं रविंदर कौर जी से और जानते हैं इनके सैनन गोट फार्मिंग के बारे में। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके फार्म पर आए हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। जी नमस्कार जी, मेरा नाम है रविंदर कौर और हमारा ये गोट फार्म है जिसका नाम है इंडिया गोट मिल्क फार्म, जो पटियाला मतलब रायपुर में है। आपको अपना ये फार्म चलाते हुए कितना समय हो गया? सर हमें तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल। जी। आप इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले सर मैं तो हाउसवाइफ हूँ। जी। हाउसवाइफ के साथ साथ आपने बकरी पालन भी शुरू किया? जी। अच्छा, हस्बैंड क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, फतेहगढ़ साहब। जी। अच्छा, मतलब वो सरकार की सेवा कर रहे हैं, आप घर संभाल रही हैं और साथ साथ अपना ये गोट फार्मिंग भी कर रही हैं। बिल्कुल। तो मैडम, कौन सी ब्रीड है अभी आपके फार्म पर? हमारे पास सर सानेन है, वो स्विट्जरलैंड की ब्रीड है जो महात्मा गांधी इंडिया में लाई थी। आपने महात्मा गांधी की फोटो देखी होगी ना, उसके साथ जो बकरी खड़ी है वो सानेन ही है। आप कहाँ से लाए? सर हमने तो इंडिया में अलग अलग मतलब कह लो जगह से ली हैं, बहुत मुश्किल से मिली हैं। मतलब जहाँ पता लगा वहाँ से आपने ले ली? एक एक कर बहुत मुश्किल से मतलब इकट्ठी की हैं। बड़ा अच्छा दूध देने वाली बकरी मानी जाती है। बिल्कुल। तो आपने सैनन चुनी, तो दूध का क्या करते हैं आप? दूध का सर मिल्क इसका सेल होता है, मिल्क से आगे प्रोडक्ट बनते हैं। क्या क्या बनाते हैं? जैसे इसका पनीर निकलता है, घी बना सकते हो, ठीक है, दूध से आप लस्सी बना सकते हो, और दूध से आप इसका साबुन भी बना सकते हो जी। कुछ हम अभी फेस क्रीम वगैरह उस पर भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर देख रहे हैं। अभी कितनी गोट हैं आपके यहाँ पर? हमारे पास अराउंड 45-50 के अराउंड हैं किड्स मिलाकर। फीड में क्या दे रहे हैं? फीड में सर इनको नीरा चलता है, जैसे कहते हैं ना भी थोड़ा सूखा होना चाहिए। ग्वार का दे रहे हैं? जी हाँ, ग्वार का, आप हरी पत्ती हो सकती है ना। और इसमें अपना पायलट्स होते हैं जो जिसमें सभी न्यूट्रिशंस वगैरह कंप्लीट होते हैं, जो गोलियां बनी हुई होती हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो दे सकते हैं। और इसमें अपना मक्की का, जिसको हम चारा बोल देते हैं, तूड़ी में लाकर जी जी। और अपना दाने की सन्नी भी हो सकती है, मिक्स फीड होती है जो बैलेंस्ड फीड होती है जी जी। हाँ, उसकी सन्नी मिला कर दे सकते हो। अच्छा मैडम, आपकी शुरुआत कैसे हुई? आप तो हाउसवाइफ थे। हाँ जी। तो बकरी पालन में कैसे आए? सर इस तरह है कि 6th क्लास में ना मेरी बेटी है बड़ी वाली, वो काफ़ी बीमार हो गई थी जी। तो किसी सियाने बुजुर्ग ने कहा कि इसे बकरी का दूध पिलाओ आप। अच्छा। तो इसके पापा हैं वो एक दूध वाली बकरी लाए, साथ उसके किड्स थे जी। तो हमने अपने घर की तीसरी छत पर रखी जी। तो उसका फ्लोर पर जी उसका दूध निकालते थे डेली, बेटी को पिलाना, और 1 महीने के अंदर अंदर इतने अच्छे रिजल्ट मिले ना कि हम खुद देखकर हैरान हो गए। तो ऐसे करते करते एक दिन हमारे पास कोई दूध लेने आ गया अपने बच्चे के लिए, तो वो बोले कि पैसे लो। तो हमने कहा भी अभी तो हम सेल नहीं करते, भी हम अपने बच्चों को ही पिला रहे हैं। तो वो कहते भी हम ऐसे नहीं लेकर जा सकते, भी पैसे लो। अगर पैसे का ख्याल आया तो उसे हमने फिर बिजनेस के तौर पर देखा कि हम मेहनत भी कर रहे हैं, जानवर को भी रखा है, उस पर खर्चा भी कर रहे हैं, तो क्यों ना इससे मतलब इनकम भी ली जाए, है ना। तो ऐसे ख्याल आया और एक एक करते मतलब एनिमल हम बढ़ाते चले गए। तो शुरुआत में कौन सी बकरियां ली थी आपने? शुरुआत में सर हमारे पास एक तो वो थी अपना मालवा जी, स्टार्टिंग में तो मालवा के साथ बीटल थी। तो इनके फादर साहब ने जब सर्च किया तो सबसे दूध अधिक कौन देती है बकरी, तो फिर सानेन का ख्याल आया। तो फिर सभी हमने, मैं और मेरे हस्बैंड और बेटियों ने यही सोचा कि अगर हम काम भी कर रहे हैं, ठीक है, बकरी पालन तो हर कोई करता है, ठीक है ना, पर अगर हम ये काम कर रहे हैं तो कुछ अलग ढंग से करें जी। क्योंकि दुनिया में आपको कितने मिल जाएंगे, हाँ भी बकरी पाल रहे हैं, है ना। तो हमने एक स्पेशल नस्ल पर काम करने का सोचा जी, सानेन पर जी। आप मानोगे कि पंजाब में किसी के पास नहीं है। नहीं, मेरी भी पहली वीडियो है सैनन पर जी, बहुत सारी अलग अलग ब्रीड पे बनाई है, इवन फुल ब्लड अफ्रीकन बोअर पे भी वीडियो बनाई है मैंने, लेकिन सैनन की और जो मिल्क का काम कर रहा है, हाँ आप पहली शख्स हैं
जिनकी हम मिल्क प्रोडक्शन वाले कैंडिडेट की हम वीडियो बना रहे हैं। धन्यवाद। तो मैडम आप जो इससे मिल्क लेते हैं, हाँ जी, आपने मिल्क के लिए काम शुरू हाँ जी, किया, हाँ। तो क्या क्या प्रोडक्ट तैयार करते हैं मिल्क के? सर सबसे पहले तो इसका मिल्क सेल होता है। किस रेट में सेल होता है? वो 400 रुपये लीटर सर। 400 रुपये हाँ जी, लीटर। हाँ। और जो भी लेकर जाता है खुशी से लेकर जाता है, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि भाई बहुत महंगा दे रहे हो। नहीं, वो दूध नहीं दवाई है आप जो बेच रहे हैं, क्योंकि आपकी बच्ची की सेहत ठीक हुई और बकरी का दूध बहुत अच्छा है सेहत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई स्मेल नहीं आती जी। ठीक है, फिर जो दूध बच गया उससे पनीर निकलता है। अच्छा, पनीर में मतलब दूध से भी अधिक है। अगर आपने 1 kg दूध अगर नहीं पिया, उसका जो पनीर निकला है अगर वो भी खा लिया तो आपको 1 kg दूध के फायदे मिल गए। सर उसका मतलब जो 100 ग्राम का पैकेज है वो 200 में जाता है। अच्छा। 200 रुपए में 100 ग्राम। एक तरह से 2000 रुपए किलो आपके पनीर का रेट है। जी। उससे और क्या तैयार करते हैं? और अपना देसी घी जिसे कहते हैं, बकरी के दूध का। जी, देसी घी जाता है, वो अपना जाता है 4000 रुपए किलो। जी। उसकी लेकिन हम छोटी पैकिंग करते हैं, क्योंकि कोई भी कस्टमर ना इतना मतलब बहुत कम होते हैं जो इकट्ठा लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब निकालने में बहुत समय लगता है, प्रोडक्शन भी कम होती है। हाँ, तो हम सिर्फ 25 ग्राम की पैकिंग करते हैं। तो दवाई रूप में हो गया। हाँ, वो 100 में जाती है हमारी। जी। और उसके बाद फिर अपना खीर बना सकते हो। अच्छा, ठीक है, खीर भी सेल होती है। अच्छा, अगर किसी को लगता है भी भाई मैं दूध नहीं पी सकता तो वो स्वीट डिश में ले ले। अच्छा, ठीक है, खीर हो गया। उसके बाद आप लस्सी बना सकते हो, जैसे गर्मी का मौसम है। जी। अगर हम कहीं भी सीधा दूध मतलब पीने में थोड़ा सा लग रहा है तो आप लस्सी पी सकते हो। हाँ, दही को रिड़क कर जो भी लस्सी जैसे बनाते हैं। प्रोडक्ट बनाते हैं आप इनसे? जैसे ये मतलब इनका बकरियों का वेस्ट पड़ा है, मैंगनिया जो होती है। मिंगनिया, हाँ। इनको हम सुखा देते हैं। सुखाने के बाद जब अच्छे से ये तैयार हो जाती है 3 से 4 महीने में, ठीक है, उसके बाद इसको प्रॉपर हम छान कर इसकी मन्योर तैयार हो जाती है, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और वो 2 kg का पैकेट है, 100 में जाता है। अच्छा, बिल्कुल। तो कोई भी चीज़ हम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। अगर मतलब जो भी इसके जानवर से जो भी हमें मिलता है सबका मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। आप अच्छे नोट कूट रहे हैं मैडम। आप देखो, आप मैंगनी भी इसकी सेल कर रहे हैं, वो तो बेस्ट प्रोडक्ट है, उससे भी पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ जी, और बाकी तो दूध से आप कई सारे प्रोडक्ट बना के बेच ही रहे हैं। बिल्कुल सर, मैन्योर से आप जैसे सब्जियों वाला, फ्रूट वाले है ना, फल पौधे किसी में भी डाल सकते हो। हाँ, इसका ये बेनिफिट है कि आप एक तो कम मात्रा में मतलब डलती है, ठीक है। जहां आपने 1 मुट्ठी डालनी है, इसके सिर्फ 2 चम्मच ही काफी हैं। इनसे हम हर एक चीज का मतलब बेनिफिट ले रहे हैं, सिवाय मतलब मीट के। हम मीट के लिए ना सेल करते हैं। अगर जानवर की डेथ भी हो जाती है तो भी हम मतलब कहते हैं ना भी आप इसका वेट के अकॉर्डिंग मतलब सेल कर दो, वो भी नहीं सेल करते। हम खुद ही अपने हाथों से इसको दफनाते हैं मतलब। जी। अच्छा मैडम, मैं देख रहा हूँ फार्म जो आपने बनाया हुआ है, आपने देखा 1 2 3 करके 10 सेक्शन बनाए हुए हैं। जी। कैसे कैसे रखते हैं आप अपने एनिमल को? सर नंबर लिखने का ये बेनिफिट हो जाता है कि जैसे कह लो 1 नंबर में है जो छोटे बच्चे हैं, किड्स होते हैं, जो मिल्क ले रहे हैं, ठीक है, वो अभी दाना वगैरह नहीं खा सकते। दूसरे नंबर में उससे जो अधिक उम्र वाले हैं, 5 से 6 महीने के, जिनको दाने की अधिक लोड है, क्योंकि उन्होंने बड़ा होना है और मतलब ब्रीडिंग पर्पस के लिए आगे आना है ना। फिर तीसरे नंबर पर जो अपनी गाभिन बकरियां हो जाती हैं भी, उनको किसी भी प्रकार की कोई चोट ना लगे, उनको अलग रखते हैं और उनकी डाइट का अलग से ध्यान रखा जाता है। फिर उसके नेक्स्ट में अपना मतलब ब्रीडर आ जाते हैं, ठीक है। जब समय आता है तो उनको तभी छोड़ा जाता है। तो उससे आगे वाले खाने में आ जाता है कि अगर कोई बीमार है, किसी को सिम्टम अलग से दिख रहे हैं, तो उनको बाकी के जानवरों से अलग कर दिया जाता है। आप उसको आइसोलेट कर देते हैं, क्वारंटाइन में रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी मेडिसिन का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है कि कितने टाइम में कितना दिया गया, उसका चार्ट लग जाता है प्रॉपर कि आज सुबह इतना फीवर था भाई, दोपहर को कितना है और शाम को कितना है, तो जो उसकी मेडिसिन है वो प्रॉपर टाइम टू टाइम दी जा सके। अच्छा मैडम, ये किड सेक्शन है आपका? हाँ जी, हाँ। जैसे आपने 10 सेक्शन बनाए, हाँ जी, ये आपका 5 नंबर का सेक्शन है और ये किड सेक्शन है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो थोड़े आपने 10 सेक्शन बनाए हुए, टोटल एरिया कितना कवर किया हुआ फार्म का? सर ये टोटल जो एरिया है वो 600 है। 600 गज है। 600 गज के रिगार्डिंग जी। और खर्चा कितना आया इसको बनाने में? सर खर्चा तो इसमें मतलब कह लो 18 से 20 लाख का है। बाकी हमने अपनी रिहाइश का भी किया है, उसका अलग से है। जब से आपने शुरू किया है कोई हारी बीमारी तो नहीं झेली आपने? सर बीमारी तो मतलब झेली है जी, काफ़ी ज़्यादा, जिसमें हमारे एनिमल्स की डेथ भी हुई है, बच्चों की भी। शुरुआत में हुई थी? शुरुआत में,
क्योंकि हमें खुद को भी इतनी समझ नहीं थी। ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल काम करते चले गए, प्रैक्टिकल मतलब करते गए, तो धीरे धीरे हमें भी समझ आने लग गया। शुरुआत में जैसे गर्मी है या सर्दी है, बच्चा हो गया तो मतलब उसे संभालना कैसे है ना, तो अगर हमसे नहीं संभला तो उसकी डेथ हो जाती थी सेकंड शुरुआत में कहीं ना कहीं सबको नुकसान झेलना पड़ता, आपने भी झेला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब आपको धीरे धीरे ये समझ में आ गया। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। सैनन के बच्चे हैं। हाँ जी, ये बीच में एक बच्चा मेरे को क्रॉस लग रहा है, ये कौन सी नस्ल है? सर ये बीटल और सानेन मतलब हमारी होम ब्रीड तैयार की जा रही है। अच्छा, ठीक है, मेल और फीमेल मतलब दोनों का हम रिजल्ट देख रहे हैं। अच्छा, हाँ, एक फीमेल हमने मतलब तैयार हुई है, उसने फर्स्ट डिलीवरी दी है और उसका दूध है ना जो मतलब काफी अच्छी मात्रा में है। बीटल भी दूध में अच्छी है, बिल्कुल सैनन बिल्कुल। तो अच्छी है ही। आपने दोनों को क्रॉस कराया, इसी वजह से कराया कि दूध अच्छा है, अच्छा है, और उसका मतलब जो कह लो भी सहन शक्ति है वो कैसी निकलती है, उसमें इम्यूनिटी कैसी आती है, वो भी बहुत अच्छी निकल रही है। और ये ब्रीडर के तौर पर हम इनको बड़ा कर रहे हैं अभी दोनों को। जी, ओवरऑल कैसा लगा आपको ये काम? ओवरऑल सर बहुत अच्छा है, लेडीज के लिए मतलब जो कह लो कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, वो 2 या 3 जानवर रखकर मतलब काम अपना शुरू कर सकते हैं। जी, शुरुआत में कम से करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। हाँ, पर हाँ एक बात ये है कि कोई भी काम हम शुरू कर रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग में हम कह लें कि प्रॉफिट हो जाए हमें, ऐसी बात नहीं है। पहले आपको साल और 1.5 या 2 साल कम से कम। मैडम शुरुआत आपने कितने एनिमल से की थी? हमने तो सर एक एनिमल लाई थी, मिल्किंग वाले। यहाँ पर हमारे पास अराउंड 50 अराउंड है। तो इसको आप क्या कहेंगे? प्रोग्रेस है ना? बिल्कुल। और जो आप हर महीने दूध बेच रहे हैं और मिल्क प्रोडक्ट आप बना के बेच रहे हैं, आप इसका मैन्योर भी बेच रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उससे मंथली कितनी अर्निंग हो जाती है आपको? मंथली सर हमारी 25,000 के अराउंड, आसपास 25,000 के आसपास आप हर महीने उससे बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपका सरप्लस में जो एक तरह से आप एफडी कर रहे हैं इसकी, भैया आपका लाइव स्टॉक तो बढ़ रहा है। हाँ जी, तो आपके बढ़ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर ऐसे है ना कि 25,000 कहने को तो है, पर उसके लिए भी मतलब बहुत कोशिश करनी पड़ती है। आपको दूध सेल करने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मन्योर आपके घर से नहीं कोई लेकर जाएगा जब तक आप उसको उसके फायदे नहीं बताओगे। ठीक है, दूध के फायदे नहीं बताओगे। काफ़ी ज़्यादा मतलब कह लो प्रैक्टिकल और सर्वे कह लो, चाहे डोर टू डोर सर्वे कह लो, लोगों को जानकारी देनी पड़ती है, चाहे सोशल मीडिया के राही दो आप, कैसे भी दो, उसके बाद ये रिजल्ट आना शुरू होता है। बकरी कोई भी पाल सकता है, अगर आप उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाए तो आप नुकसान में रहेंगे। वो भी सही, आप अच्छी तरह से अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, इस वजह से आप कमा पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, रविंदर जी ने अपने सैनन गोट फार्म के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस साझा किए कि किस तरह से इन्होंने अपनी मार्केटिंग बनाई और आज ये 25,000 महीने का कमा रहे हैं और इनके पास में एक अच्छा खासा लाइव स्टॉक खड़ा हुआ है। तो ये थी हमारे साथ में रविंदर कौर जी, जिन्होंने आपको अपने सैनन गोट फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी कुछ मदद देकर जाएगी। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।